प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, मैंने इस समय चल रही नई योजनाओं के बारे में उनसे बात की। मैंने प्रदूषण के विषय में उन्हें बताया और उन्हें सुझाव भी दिया है कि विभागों के साथ बैठकर नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं। मित्रों, लगभग 2 महीने पहले भी मैं प्रधानमंत्री जी को मिलकर आया था और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि समय समय पर हरियाणा की जितनी भी जानकारियां हैं वो उपलब्ध कराते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस बात की भी मैंने उनको धन्यवाद किया जाते ही कि जैसे पीछे जो हमारा झज्जर भाड़सा में एम्स का कार्यक्रम था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया। और इसी प्रकार आज भी जो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही हैं, जो उस समय तक उनको नहीं पता थी, वो भी उनको मैंने बताई हैं। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे। ये जानकारी भी मैंने उनको दी है। फिर हमारा जो आज सिस्टम है, ऑटो अपील सिस्टम, इससे भी बहुत प्रभावित हुए हैं। जो राइट टू सर्विस एक्ट के अंतर्गत जो सर्विसेज लोगों को मिलती नहीं थी, अब उसमें ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा, अपील सिस्टम हो जाएगा, तो ये भी उनको बताया, ये भी उनको अच्छा लगा है। हमने फिर दृश्य जो बनाया है ड्रोन कॉर्पोरेशन, जिससे पूरे हरियाणा की मैपिंग हम वर्ष में 2 बार कम से कम ज़रूर करेंगे, जिसमें कृषि के नाते से मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर फॉरेस्ट का सारा सर्वे करने की बात है, और माइंस के नाते से उसके सर्वे करने की बात है। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो जितनी भी इलीगल एनक्रोचमेंट होती है उसका सर्वे भी ड्रोन के द्वारा होगा। ये सारी बातें भी मैंने उनको उसमें बताई हैं। इसके साथ जो हमारा स्वामित्व के साथ अगला कार्यक्रम है लार्ज स्केल मैपिंग, वो शुरू हो रहा है, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की सहायता से हम कर रहे हैं। न केवल आबादी का क्षेत्र जो गांव का लाल डोरा समाप्त होने किया था, अब पूरा जो गांव का रेवेन्यू एस्टेट का जो एरिया है उस सारे की भी मैपिंग करा रहे हैं, ताकि हरियाणा की कोई इंच भूमि बचे नहीं जिसकी मैपिंग नहीं होगी। तो इसका भी बहुत उपयोग लोगों के लिए होगा। कुछ उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किए जिसके ऊपर हमें ध्यान देने के लिए कहा गया है। प्रदूषण का विषय जैसे हम जानते हैं कि दिल्ली और आसपास के सब प्रांतों में जिस प्रकार की चर्चा है, उन्होंने पूछा कि उसमें पराली का और बाकी चीज़ों का क्या है, वो हमने उनको बताया है। कुछ सुझाव भी उन्होंने दिए हैं कि एक बार डिपार्टमेंट से, जो डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, उनके साथ बैठ करके कुछ नई योजनाएं उसमें भी बनाई जा सकती हैं। और इसी प्रकार स्वच्छता का विषय भी मैंने उनको बताया कि इसमें हमारे शहरों का जो रैंकिंग है बहुत अच्छा आया है। उसमें हमारे जितने भी शहर हैं, या तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3 श्रेणी में जो 2021 का भी सर्वे हुआ है उसके अंदर आए हैं, उसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी। फिर भी उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्वच्छता का और ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि अभी 2 दिन पहले ही जो उसका सर्वे हुआ है, सारा डाटा आया है सारे देश भर का, पहली बार ऐसा हुआ कि लड़कियां लड़कों की संख्या से भी ज़्यादा एट द बर्थ चाइल्ड रेशो, जो सेक्स चाइल्ड रेशो है, वो लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा आई है। हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। जहाँ तक उनको निमंत्रण देने की बात है, तो दोबारा से मैंने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जो शिलान्यास का विषय है वो भी उनके सामने रखा। तो उनका कि हाँ, एक स्टाफ से बात करके उसका कुछ समय तय कराना है, वो जल्दी हो जाएगा। और साथ ही जो गीता जयंती का जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में होने वाला है 9 तारीख से 14 तारीख तक, उसका भी मैंने उनको निमंत्रण दिया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो ऑनलाइन वो जुड़ेंगे, लाइव जुड़ करके, और कुछ समय का उनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो उस कार्यक्रम का भी मैंने उनको जानकारी दी है। और कुल मिलाकर जो आज की इस मीटिंग में बहुत उत्साहवर्धक तरीके से सारी बातचीत हमारी हुई है। और भी जनरल जो बातचीत है वो हमारी प्रदेश को लेकर के, सब खास करके जैसे किसान आंदोलन का विषय उन्होंने पूछा कैसा चल रहा, क्या चल रहा है, तो उसमें मैंने उनको धन्यवाद भी दिया कि ये जो 3 कानून वापसी की उन्होंने घोषणा की है एक तरफा, और लोगों में अच्छा संदेश चला गया है, तो इस नाते से वो भी चर्चा हुई है। वो ज़रूर चिंता कर रहे थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हमने चर्चा भी की कि 29 तारीख को जैसे ही कानून वापस होते हैं पार्लियामेंट में, तो निश्चित रूप से किसान वापस जाएंगे, ऐसा सब तरफ से इंडिकेशन आ रहा है। हरियाणा सरकार पहले से ही, अभी तो केंद्र सरकार की केवल 2 फसलें जो एमएसपी खरीदते हैं, हम तो 12-13 फसलें खरीद रहे हैं। जितनी होती है उसका सबका उपयोग करते हैं।
और हमने तो इस बार बाजरा में, क्योंकि वर्षा के कारण से बाजरा खराब हुआ, खराब बाजरे पर भी 600 रुपये प्रति क्विंटल हमने भावांतर भरपाई योजना दी है। अगर कहीं खरीदने के चक्कर में रह जाते तो पैरामीटर पर वो बाजरा खरा उतरना नहीं था, वो फिर सस्ता बिकता और उन किसानों को कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए हमने जो इस बार फैसला लिया, किसान इससे बड़े प्रसन्न हैं कि इस बार हरियाणा सरकार ने जो फैसला है 600 रुपया प्रति क्विंटल का, इससे सब बाजरा ग्रोइंग जो किसान है वो सब खुश है। सर, प्रदेश में एक मुद्दा बहुत तेजी से कांग्रेस उठा रही है, अलग अलग तरह के विरोध प्रदर्शन भी कर रही है, और जो रणदीप सुरजेवाला टेक्निकली सीधे टारगेट कर रहे थे कि इसका जो दायरा है सरकार कितने लेवल तक बढ़ाएगी, यानी लागर के आसपास होके ये खत्म हो जाएगा। आपने यमुनानगर में भी इसमें बयान दिया था, चंडीगढ़ में बयान आया, लेकिन विपक्ष लगातार। मैं वही बयान फिर देता हूँ, कोई जानकारी उनके पास हो, जो जानकारी कुछ पुख्ता जानकारी देंगे, केवल हेरसे के आधार पर अंधेरे में तीर मारने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास कोई जानकारी है कि यहाँ भी कहीं गड़बड़ हुई है, हम उसको सारे को दायरे में, इन्वेस्टिगेशन दायरे में लाएंगे। हमने खुला आह्वान किया कि हमें बताएं, अच्छी बात, हमें ना बताएं तो विजिलेंस को बता दें, विजिलेंस को ना बताएं तो थाने में बता दें, थाने में ना बताएं तो सीधे कोर्ट में चले जाएं। ये उनका काम है, कहाँ बताना है। लेकिन हमारी जानकारी में जितना विषय आया सारे को हम उसको दायरे में ले रहे हैं, उनकी जानकारी हमें मिलेंगी तो शायद कुछ और लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ रही है जांच, विजिलेंस बिल्कुल एकदम बढ़ रही है, एकदम बढ़ रही है। और सारा कल तो एक प्रेस नोट करके सारा ब्रीफ भी बताया, जो बार बार कह रहे हैं कि पैसे कहाँ मिले। पैसे जो मैंने कहा वो भी ठीक है, जो वो कह रहे हैं विजिलेंस ने वो भी बता दिया है कि पैसा एक व्यक्ति के, अश्विनी के घर से मिला। अश्विनी ने आगे कहा कि मुझे एक जो डिप्टी सेक्रेटरी है उसको देना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देना है तो उस प्रोसेस को चालू करो। अब ये सारा ऑब्जर्वेशन में उनको अपना ट्रैक तो करना ही था, तो ट्रैक करने के बाद ही वो पैसा जब वहाँ से लेके पहुँचा है तो वहाँ से ऑफिस से उसको पकड़ा है। अभी पैसा घर से मिला या ऑफिस से मिला ये तो सब क्लियर हो ही गया सब। सर, जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार सजग होती तो ये शिलान्यास महम में होता। अब पता नहीं ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो ये होता, तो अगर मगर तो पता नहीं कितने हैं, उन्होंने कितने ही अगर मगर लगा करके चीज़ें छोड़ दी हैं। हम तो जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसी की बात करते हैं, अगर मगर कभी नहीं करते। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।